स्वागत है ब्लॉग में स्वागत। ए भौजाई, ऐसे वैसे जगह में किसी को मत बुलाया करो जी। पूरा गांव मोहल्ला देश पहुंच जाएगा, फिर रखने और बैठाने का जगह नहीं मिलेगा, समझ रही हो। भगवान के मोबाइल नंबर को तिर होबो नहीं करी ना हो तो हम दई दी बात कह के देखो बड़े बात हुई। ले हो नंबर 99 लिखो। भगवान का मोबाइल नंबर है 99 36 तमाम 032। ये बाबा का ना दिन रात भगवान के साथ चैट हो रहा है, इसीलिए आपको नंबर दिया गया है। कोई भी समस्या हो इसी नंबर पे फोन कीजिए, डायरेक्ट भगवान से बात होगा, ठीक है। और नहीं लगे ना तो हमको मत गरियाइएगा, आई बबुआ को गरियाइएगा, ठीक है। इसका नंबर हम दे देंगे, कमेंट कीजिए, हम देते हैं इसका नंबर। मोदी जी के बाप का है देश, मोदी जी का नमक खाया है। चाय बेचने वाले बांटते भी है तो क्या बांटते? जब चाय बेचने वाले थे तो उनके पास कुछ था ही नहीं तो बांटेंगे क्या? वो तो कह रहे मेरा नमक खाया है। लो ऐसे बांट दो, तो 500 किसी से ले लो और कहे 200 तुम्हें दे रहे हैं। वाह, अरे पहले तो इनको तो ये बताइए, अब आप तो बड़े नाराज लग रहे हैं, मंदिर बन रहा है, खुश नाराज हम भाजपा के आदमी है, नाराज काहे लग रहे? बीजेपी के आदमी है आप? बिल्कुल बीजेपी, हम अटल वाली पार्टी बीजेपी के। मोदी वाली नहीं, अमित शाह वाली नहीं। अब अटल आडवाणी जिंदाबाद करता हूँ, मोदी जोगी जिंदाबाद वाला नहीं हूँ। अमित शाह जिंदाबाद बोलेंगे। अमित शाह तो वो तो चोर है, वो अपने लड़के को माला माल और कितने करोड़ बना दो और दूसरे लड़कों को जो पैसा है उसको भी न दो। ए चचा, आधा पैर तहार कबर में बा और आधा जमीन में, ऐसा बात मत किया कीजिए। मोदी जी प्रधानमंत्री हैं तो पूरा देश उनका है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं जी। वो संविधान पलटे या फिर किसी को बेचे, कोई सबूत नहीं बचता है, समझ रहे हैं ना। आपका टाइम हो गया है, मैं निकलूं वीडियो से उससे पहले आप ही निकल लीजिए, ऊपर मत निकल लीजिएगा। हाँ, मेरी उम्र 9 साल की है, मैं 2014 के बाद पैदा हुआ हूँ। 2 साल 2014 के बाद, और 2014 से ही बीजेपी सरकार आई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या कहना चाहते? मैं पैदा ही तब हुआ था, 60 साल पहले कांग्रेस ने राज करा था। हम गोबर खाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, बोरी पहन के घूमते थे। ये चांदनी चौक में जानवर रहते थे, मार्केटों का विकास नहीं हुआ था, बसें नहीं चलती थी। शायद आपके माँ बाप भी अनपढ़ गंवार ही रहे होंगे जिन्होंने। बिल्कुल चचा, तुम्हारा 9 साल है, 9 साल में तुम्हारा तूंद निकल गया, बाल के ऊपर हेलमेट लग गया, दाढ़ी सफेद हो गया, फिर भी तुम्हारा 9 साल है। तुम उसी पार्टी से आते हो ना जिस पार्टी के 55 साल के नेता को भी युवा नेता कहा जाता है। हाँ, तुम उसी पार्टी के सदस्य लगते हो मुझे। तेजस्वी चौक नाम है अपना, है तेजस्वी भगवान। तेजस्वी चौक पर पूजा करके भगवान का नाम करेंगे। जय तेजस्वी भगवान, जय तेजस्वी भगवान, जय तेजस्वी भगवान। तेजस्वी चौक पर पूजा कर मैं दिवाली मनाऊं, सबको आरती करूं, तेजस्वी चौक को बनाऊं। ए बंधु, मोदी भक्त को गोदी मीडिया बोलते हैं, ठीक है। तो इस भक्त को आप क्या बोलेंगे, कमेंट में बताइए। कोई अच्छा यूनिक सा नाम दीजिएगा, क्योंकि देखिए इनका तो पूरा चालीसा चल रहा है। अब नहीं कीजिएगा तो अगले वीडियो में इन्हीं का चालीसा चला दूंगा मैं, है ना। तो बताइए हमें कमेंट। 70 साल की उम्र में, 74 साल की उम्र में प्रधानमंत्री क्यों बने? 40 साल वाले को बनाए, हमारे साथ के लोग को बनाए ना। हम सुनेंगे उनकी, हम बीजेपी को वोट देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लेकिन उनको बनाओ तो यूथ को लेके आओ ना भाई। 70% अगर यूथ है तो वो 30% जो है वो क्यों उसमें डील कर रहे हैं सारा? जो चंद्रयान पहुंचा दिया मोदी जी ने, चांद पे पहुंच गए, मोदी जी ने पहुंचाया। बेचारे साइंटिस्ट सोच रहे होंगे हम तो पागल हैं, वो बेचारे गरीब, उनको क्या? जो यूएस कितने $1 बिलियन में $1 मिलियन लगा के पहुंचता है, वो यहाँ पे 400 करोड़ में पहुंचा देते हैं। मतलब 10% बजट भी नहीं लगाते यहाँ के लोग। वो बेचारे ये सोच रहे होंगे सारी मेहनत हमने करी, क्रेडिट। अरे वर्जिन लौंडे, अगर तुम लोगों को अगर सरकार दे दिया जाए या पद में बैठा दिया जाए तो तुम्हारी हालत ये रहेगी ना कि तुम लौंडियाबाजी करोगे। और लौंडियाबाजी करने के बाद ना, जो आज तक चाइना हमारे देश को गुलाम नहीं बना सका, ये हफ्ते या 2 हफ्ते में ही चाइना हमारे देश को गुलाम बना लेगा। समझ रहे हो। जब वरिष्ठ लोगों को या फिर बुढ़े पुराने लोगों को बैठाया जाता है ना, तो उनका
एक्सपीरियंस बोलता है, ठीक है ना। उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो आज तक उन्होंने जो देखा, जो एक्सपीरियंस किया, उनके मुताबिक काम किया मतलब करते हैं। और हम जो यूथ होते हैं ना, वो गर्म खून के होते हैं, समझ रहे हो, उसी पर तुम अभी बोल रहे हो, है ना। तो इसी वजह से इतना सा चीज तुमको समझ में नहीं आता है और तुम्हें चाहिए ग्रोथ, 5 ट्रिलियन इकोनॉमिक्स चाहिए, ऐसे नहीं होता है। अरे तो जीतेगा ना जी, जिसका चुनाव आयोग, जिसका अखबार, जिसका मीडिया, जिसका सब कुछ, वो चुनाव जीतेगा ना जी। जिसका ईवीएम, जिसका दबदबा, जिसकी पुलिस, वो जीतेगा ना जी। तो जीती रहेगी तो फिर बार बार ऐसे होती रहेगी, तो फिर इसका कोई सोल्यूशन है ना? सोल्यूशन है ना कि वॉलेट पेपर पे चुनाव कराया जाए। औकात है मोदी जी की, औकात है 50 वोट नहीं ले पाएंगे। औकात है करने से कुछ बदलने वाला नहीं है दीदी, समझ रही है बात को। अगर बैलेट पेपर पे वोट हो गया ना, तो तुम्हारे जो नेता है ना, वही अपने लौंडे वहां खड़ा करके बूथ कैप्चरिंग कर लेंगे। बूथ कैप्चरिंग देखी हो? अरे तुम तो तब तक पैदा भी नहीं हुई थी, अभी तो तुम्हारा 10 साल या 15 साल एज होगा। बूथ कैप्चरिंग क्या होता है ना, तुम्हारे दादाजी से पूछना या तुम्हारे पिताजी से पूछना, समझ गई कि बूथ कैप्चरिंग क्या होता है और कैसे करते हैं। वो तो उसमें मास्टर होंगे उसमें, ठीक है, कभी पूछना। मोदी मीडिया है क्या जी आप? मोदी जनता के मीडिया है, जनता की मीडिया, जनता के हित के लिए बात कीजिए। बार बार मोदी मोदी, क्या है मोदी? क्या है मोदी? प्रधानमंत्री ना जी, प्रधानमंत्री वैसा प्रधानमंत्री होता है? राम मंदिर न मिला जी, राम मंदिर की समस्या चुटकी में हल होगी। राम मंदिर से भिखमंगा बढ़ेगा कि विद्यार्थी बढ़ेगा, ये बताइए तो आप। पहले विद्यालय बनाइएगा, पहले राम मंदिर बनाइएगा। बोल तो रहे हैं कि विदेश में जाके बोलते हैं कि हर हफ्ते ITI बनता है, हर हफ्ते एम्स बन जाता है। कहाँ एम्स है, कहाँ ITI है? एजुकेशन में तो पूरे वर्ल्ड में टैक्स नहीं है, हमारे हिंदुस्तान में टैक्स। पहले सुन लीजिए, मोदी मोदी नहीं कीजिए, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है टैक्स, आप हिंदुस्तान में टैक्स लगाए एजुकेशन पर। है पेन खरीदो तो टैक्स, रबड़ खरीदो तो टैक्स, पेंसिल खरीदो तो टैक्स, बुक खरीदो तो टैक्स। क्या है ये? कौन है मोदी? तुम्हारा पप्पा है मोदी, देश का प्रधानमंत्री है मोदी, ठीक है। पेटुल्ले, एक बात समझ लो इस चीजों को कि वैसे करके अगर किसी को बुलाओगे तो वो तुम अपने लक्षण बता रहे हो, अपना लहजा बता रहे हो, ठीक है ना। अगर वो प्रधानमंत्री है ना, तो उसका बिहेवियर प्रधानमंत्री की तरह है, लेकिन तुम्हारा बिहेवियर आम इंसान की तरह नहीं है। मंदिर चाहिए, मंदिर ले लो। अब मंदिर में तुम अपना इलाज कराओ, मंदिर में अपनी बेटियों की सुरक्षा कराओ, मंदिर में ही अपनी बेटियों को पढ़ाओ, मंदिर में अपने बेटों को पढ़ाओ, IAS ऑफिसर बनाओ, खेल खिलाओ, ओलंपिक जिताओ, सब मंदिर में। अरे दीदी, तुम्हें मंदिर से प्रॉब्लम है या हिंदुओं से प्रॉब्लम है? किससे प्रॉब्लम है तुम्हें, सही बताओ। तुम्हारा जवाब तो मेरे एक बहुत प्रिय मित्र, नहीं कहूंगा मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, वही इसका जवाब दे देंगे। बस तुम इस वीडियो को देख लेना बस। अगर मक्का मदीना नहीं होता तो सऊदीया का इकोनॉमी नहीं चलता। आज राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, वहां पे कम से कम 2.5 से 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होने वाला है। कितना? 2.5 से 3 लाख करोड़ का। बिहार में एक बड़ा मंदिर का नाम बताओ तुम, एक बड़ा मंदिर का नहीं है। गुजरात में है सोमनाथ, गुजरात का विकास हुआ कि नहीं? आंध्र प्रदेश में है बालाजी, विकास हुआ कि नहीं? महाराष्ट्र में है साई शिरडी, विकास हुआ कि नहीं? केरल में पद्मा स्वामी है, विकास हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं? तमिलनाडु में चले जाइए, सबसे ज्यादा मंदिर है, मदुरई मंदिर, और भी बहुत सारा मंदिर है। तमिलनाडु का विकास हुआ कि नहीं? पंजाब में चले जाइए, बड़ा बड़ा गुरुद्वारा है, पंजाब का विकास हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं हुआ? बिहार में एक भी मंदिर है बड़ा? नहीं मंदिर है।